इसमें भगवान सत्वगुण जब बढ़ता है तो लक्षण बतला रहे हैं कि सत्वगुण जब शरीर में आता है तो क्या लक्षण होता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि संपूर्ण द्वारों में जिस समय प्रकाश और ज्ञान उत्पन्न होता है उस समय समझना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा हुआ है। और शरीर के द्वार दो प्रकार के हैं। एक तो शरीर के द्वार ऐसे 9 द्वार जो प्रभु गिना रहे, तो शरीर के 9 द्वार हैं। ये शरीर के 9 द्वार हैं जिनके द्वारा आत्मा शरीर से बाहर निकलती है। जब कोई शरीर छोड़ता है, जीवात्मा शरीर छोड़ता है, तो 9 द्वारों में से किसी न किसी द्वार से जो जीवात्मा है ये शरीर से बाहर निकलता है। लेकिन शरीर के इंद्रियां जो होती हैं उनके द्वार अलग होते हैं। शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, तो 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वार अलग होते हैं, है ना। और वो द्वार कैसे होते हैं, वो इंद्रियों की संख्या के अनुसार हैं। 5 इंद्रियां हैं तो 5 द्वार हैं। जैसे नेत्र इंद्रिय है जिससे आप देखते हैं, तो 2 नेत्र, वैसे 2 द्वार हैं, लेकिन नेत्र का एक ही द्वार माना जाएगा कि एक ही द्वार है जिसके द्वारा आप देखते हैं। उसी प्रकार कान के 2 क्षेत्र हैं, लेकिन आप सुनते हैं, ध्वनि सुनते हैं, तो कान का एक ही द्वार माना जाता है, कान का एक द्वार। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम, स्पर्श त्वचा से आप स्पर्श करते हैं, तो त्वचा पूरी शरीर में है, परंतु उसका भी एक द्वार माना जाता है कि एक द्वार है त्वचा का जिसमें आप स्पर्श का अनुभव करते हैं। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम रसनम, रसना होती है जीवा, तो एक द्वार इसका है रसना का, जिसके द्वारा आप स्वाद का अनुभव करते हैं। रसनम घ्राणम, और घ्राणम का मतलब है जिससे आप सुगंध दुर्गंध का अनुभव करते हैं, एक ही द्वार इसका है। तो अपने बस में हो जाते हैं। जब सत्वगुण आता है तो इंद्रियों के ये 5 द्वार अपने बस में हो जाते हैं। कैसे बस में हो जाते हैं, जब आप चाहें कि सुरक्षा है तो आप खोल सकते हैं द्वार को, और जब आप देखते हैं कि सुरक्षा नहीं है, खतरा है, तो द्वार बंद कर सकते हैं। तो सत्वगुण में इतनी शक्ति होती है जीव के अंदर कि आप जब देखता है कि नेत्र द्वार, नेत्र के द्वार से रूप आ रहा है, और रूप काय का है, माया का रूप आ रहा है, खतरा है, तो नेत्र के द्वार को वो बंद कर देता है, वो नहीं देखता। या तो आँख अपनी आँखों को घुमा लेता है, आँखें बंद कर लेगा या आँखें घुमा लेगा, माया का रूप नहीं देखा, क्योंकि माया का रूप क्या है, खतरनाक है। और जिस समय भगवान का रूप आता है, भगवान के भक्तों का रूप दिखाई देता है, तो आंखें खोलता है और उसका आस्वादन करता है, उसका लाभ उठाता है, क्योंकि इस रूप में अपनी सुरक्षा है। उसी प्रकार से कान का जो द्वार है, तो कान के द्वारों में जब संगीत आता है या कुछ गीत आता है या कुछ और बातें सुनाई पड़ती हैं जो माया से संबंधित हैं, विषय भोग से संबंधित हैं, इनमें खतरा देख करके वो सुनता नहीं, अपने कान के द्वार बंद कर लेता है, एक प्रकार से बहरा हो जाता है, सुनता नहीं। तो ये योग्यता उसके अंदर है। लेकिन जिस समय कानों के द्वार से भगवान की चर्चा आती है, भगवान के गुणों का वर्णन सुनाई पड़ता है या भगवान के नामों का कीर्तन सुनाई पड़ता है, तो कान के द्वार को खोल लेता है, इसमें सुरक्षा है। तो श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम, स्पर्श इंद्रिय भी जो है, स्पर्श इंद्रिय के द्वारा भी अगर उसको अनुभव होता है कि यहाँ पर माया का स्पर्श हो रहा है, खतरा है, तो अपनी स्पर्श इंद्रिय को भी वो जो है सिकोड़ लेता है कि स्पर्श का अनुभव ना हो। और जहाँ स्पर्श होता है भगवान का या भगवान के भक्तों का या भगवान के चरणों की धूल का, तो वहाँ स्पर्श इंद्रिय को वो जो है खोल देता है और स्पर्श का अनुभव करता है। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम, रसना
तो जिस समय जिह्वा रस का आस्वादन करती है, तो जहाँ उसको पता चलता है कि ये भगवान को भोग नहीं लगा है, तो इसमें अब कर्म का बंधन है। जो अगर मैं इसका स्वाद लूँगा तो कर्म का बंधन होगा, तो अपनी रसना को वो जो है सिकोड़ लेता है, वो नहीं खाता, चाहे जितना भी स्वादिष्ट हो, लेकिन वो चीज़ नहीं खाता। क्यों? उसमें कर्म का बंधन है, क्योंकि भगवान को भोग नहीं लगा। लेकिन जब भगवान को भोग लगा है तो फिर जो है अपनी रसना का जो द्वार है वो खोल लेता है और स्वाद का अनुभव करता है कि ये भगवान को भोग लगा है, इसका अब जो है मैं स्वाद लूँ। तो रसनम घ्राणम, इसी प्रकार से घ्राण इंद्रिय जो नासिका है तो सुगंध का अनुभव करती है, लेकिन सुगंध अगर ऐसी सुगंध है जो भगवान को अर्पित नहीं हुई, तो फिर वो सुगंध को जो है वो नहीं लेता है, अपनी नासिका के द्वार को सिकोड़ लेता है कि वो सुगंध नहीं लेता है। जैसे बहुत से भक्त लोग हैं फूलों की माला बनाते हैं, तो वो माला जो है भगवान को भी अर्पित नहीं हुई है, तो वे सूंघते नहीं हैं, तो उनकी नासिका खुली रहती है, लेकिन तो भी वो सुगंध का अनुभव नहीं करते। ये शक्ति आ जाती है कि वो नहीं उसको सूंघते। लेकिन जब भगवान की प्रसादी माला उनको मिलती है तो फिर जो है वो नाक में लगा लगा के सूंघते हैं। तो ये सत्वगुण की शक्ति होती है कि जिसमें उसको ज्ञान भी होता है और प्रकाश भी होता है। ज्ञान होता है, किस प्रकार का ज्ञान होता है? ये भगवान से संबंधित विषय है या माया से संबंधित विषय है। और प्रकाश भी होता है कि वो देख भी पाता है कि माया से संबंधित है, कि भगवान से संबंधित है। इस प्रकार से इंद्रिय के द्वारों को अपनी इच्छा के अनुसार खोलता है या बंद करता है। तो कछुए का उदाहरण बड़ा अच्छा है। कछुआ, हाँ, तो कछुए के 5 अंग होते हैं। जैसे 5 हमारे शरीर में ज्ञानेंद्रियाँ हैं, कछुए के शरीर में 5 अंग होते हैं, 4 पैर और 1 सिर। और कछुआ भी चलता है, लेकिन जैसे उसको खतरा महसूस होता है तो अपने 5 अंगों को अपनी पीठ के अंदर वो जो है कर लेता है। तो उसका सिर और 4 पैर अपनी पीठ के अंदर आ जाते हैं कि अब खतरा अगर है तो प्रहार होगा, पीठ के ऊपर ही चोट लगेगी, मेरे बाकी जो है जो 4 पैर हैं और सिर हैं उनमें चोट ना लगे। तो पीठ को जो है वो, और उसकी पीठ बहुत कठोर होती है कछुआ की पीठ की ढाल भी बनती है कि कोई तलवार मारे तो ढाल से तलवार को भी रोक लेता है। तो कछुए की पीठ इतनी मजबूत होती है, तो अपने सिर को और 4 पैरों को वो जो है अपनी पीठ के अंदर ढक लेता है। तो यहाँ पर भगवान ये बताते हैं कि सत्वगुण में व्यक्ति जो है इतने ज्ञान और प्रकाश का अनुभव करता है कि वो विषय जो भगवान से संबंधित है या माया से संबंधित है जान भी लेता है और फिर उसको ग्रहण भी करता है या ग्रहण नहीं करता है। तो ये सत्वगुण का ये बहुत बड़ा ये गुण है और हमें इस गुण को अपनाना चाहिए और हमें कोशिश करना चाहिए कि अधिक से अधिक हमें जो है सत्वगुण की कृपा प्राप्त हो, ताकि हम ऊपर की ओर उठें और शुद्ध हों। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।